फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना एंड येस नीचे कमेंट सेक्शन में अपने ढेर सारे बेल नोटिफिकेशन हिट करना बिल्कुल मत भूलना। तो इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। आज है बृहस्पतिवार का दिन और बृहस्पति देव को मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ, इसीलिए आपको मेरे माथे पर आज येलो कलर का टीका लग रहा होगा, दिख रहा होगा लगा हुआ। फटाफट से आज का रिएक्शन शुरू करते हैं। तो कल भी मैंने एक वीडियो डाली थी लखनीत फैमिली के ऊपर कि लखनीत फैमिली के जो क्लोज फैमिली फ्रेंड्स थे उन्होंने ऐसी क्या हरकत करी थी जिसकी वजह से कल आंटी का दिल दुखा था और उसी दुख में उन्होंने कुछ चीज़ें अपनी बोली। उसके बाद की पूरी जनरी और उसके बाद की पूरी रिएक्शंस आज बाकी हैं। तो आज की वीडियो में हम वही सब चीज़ें कवर करेंगे। तो जहाँ पे मेरे कल के रिएक्शन के बाद बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को समझा और कहीं ना कहीं कल लखनीत फैमिली की यूनिटी देख के लखनीत फैंस को बहुत ज़्यादा खुशी हुई और यही सारी चीज़, यही मूवमेंट के लिए हर एक फ़ैन यहाँ पे तरस रहा था। बीते दिनों इस फैमिली के बीच में जो भी कुछ हुआ, किसने किसको क्या बोला, किसी ने किसको क्या बोला, उन सारी बातों को पीछे छोड़ के आज एक माँ ने एक बेटे के लिए स्टैंड लिया, वहीं पे एक बेटे ने अपनी माँ के लिए स्टैंड लिया। वैसे गंवार शब्द बोलने को लोग बोल रहे हैं कि इससे बड़ी बड़ी बातें बोल दी, इससे बड़ी बड़ी बातें पिछले दिनों हुई हैं, लेकिन पिछले दिनों की बात और पिछले दिनों का वक्त कुछ और था, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी और वो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट करी हुई कुछ इर्द गिर्द के लोगों द्वारा ही थी। लेकिन आंटी का दिल दुखने का रीज़न ये था कि आंटी ने जिसके लिए अपना दुख दिखाया या जिसके लिए उन्होंने अपनी नाराज़गी दिखाई, अक्सर आपने देखा होगा कि हम नाराज़ भी उसी इंसान से होते हैं और रिएक्ट भी उसी इंसान के ऊपर करते हैं जो हमारे दिल के सबसे ज़्यादा करीब होता है। और शायद यही रीज़न है कि बार बार लखन के फादर का गुस्सा अपने बेटे पे निकलता है क्योंकि वो अपने बेटे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। उसी तरीके से आंटी का रिएक्शन कल निकलने का मतलब यही था कि जिन फ्रेंड्स ने उनको डिसअपॉइंट किया था, आंटी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, उनसे उम्मीद बहुत ज़्यादा थी। साथ ही साथ उन्होंने अपनी वीडियो में कल ये भी बताया कि उन्होंने किस किस मौके पे कहाँ पर किस किस हद तक उनकी मदद भी करी है। और जब हमें रिटर्न में कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं तो वहाँ पे हर एक इंसान का दिल दुखता है और इंसान नाराज़ भी उसी से होता है जिस पे वो अपना हक समझता है, गुस्सा भी उसी से होता है जिस पे वो अपना हक समझता है। ये मैटर इतना आगे बढ़ना ही नहीं था अगर इन चीज़ों की क्लैरिटी पहले ही मिल जाती, यहाँ तक बात आती ना, क्योंकि कोई भी बात एकदम से नहीं उठती है। जिस दिन ये बात उठनी शुरू हुई थी या जिस दिन चीज़ें दिखनी शुरू हुई थी, अगर उसी दिन सामने यानी कि उनकी बेस्ट फ्रेंड की फैमिली की तरफ से उनके साथ बातचीत कर दी जाती तो शायद आंटी को वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ती भी ना। लेकिन डिले उनकी साइड से हुआ, बट सूनर और लेटर अभी सब कुछ सॉर्टेड है और सॉर्टेड इसीलिए है क्योंकि जैसे ही ये सब चीज़ें लखनीत फैमिली के खिलाफ नेगेटिव कमेंट्स को लाइक करना, नेगेटिव कमेंट्स को एक्सेप्ट करना, अप्रूव करना, इन सब के बाद आंटी का वीडियो आना, तो कहीं ना कहीं पूरी की पूरी लखनीत फैमिली, जो पूरी की फैमिली, लखनीत मतलब उनकी पूरी की पूरी फैमिली के साथ की मैं बात कर रही हूँ, जब इनके जितने भी फैंस हैं, जब उन्होंने ये सब चीज़ें देखी तो उनको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ और उसी डिसअपॉइंटमेंट का नतीजा है कि सबने बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स करे, शिकायतें करी कि कोई किस तरीके से इतना ज़्यादा सेल्फिश हो सकता है, कितना ज़्यादा एहसान फरामोश हो सकता है, कोई किस तरीके से अपनी खुद के दोस्त को इस तरीके से डिच कर सकता है, वो भी वो दोस्त जो हमेशा उनके साथ खड़ी रही है। जहाँ पे आंटी हमेशा अपनी दोस्त के साथ खड़ी रही है, वहाँ पे लखन भी हमेशा उनकी बहू को अपना दोस्त मानते थे, उनके साथ खड़े रहे हैं। अपनी वीडियो में आंटी ने कुछ ऐसी बातें भी बताई कि नीतू से रिलेटेड बहुत सारी बातें उन्हें बोली जाती थी और शायद वो उस समय पे वो बातें सुन लेती थी लेकिन दिल में उनको चुभन होती थी। हम चाहे नाराज़गी में किसी की कितनी भी बातें सुन लें, लेकिन खून के रिश्ते जैसे कि मैंने बोला वो हमेशा खून के ही रहते हैं। आज नाराज़गी में हम चाहे अपने बंदे को 100 गालियाँ दे दें, लेकिन जब दूसरा उसके लिए कुछ बोलता है तो वो चीज़ें बुरी लगती हैं। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि नेगेटिव कमेंट्स में लोग इतने सारे नेगेटिव बातें बोलते हैं तो उन बातों का बुरा क्यों नहीं लगता, क्योंकि उन लोगों को हम जानते नहीं हैं, वो आईडीज़ हमें नहीं पता कि कौन है। मैंने जैसे कि बोला कि बुरा उन लोगों से लगता है, एक्सपेक्टेशन उन लोगों से होती है जो हमारे करीब होते हैं, जिन्हें हम जानते हैं, जिनके लिए हमने कुछ किया होता है, वहाँ पे हमें चीज़ें बुरी लगती है। हालांकि आंटी ने अपनी कल की वीडियो में बताया नहीं कि उन्होंने खुल के कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने करी है, बट इतनी हिंट काफ़ी है कि सुख दुख में वो अपनी दोस्त की फैमिली के साथ हमेशा खड़ी थी और दोस्त के द्वारा की गई चीज़ें उन्हें देख के बुरा लगा। उसी के साथ कुछ लोगों को ये भी कंसर्न था कि शी इज़ प्रेग्नेंट, तो इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। तो येस, शी इज़ प्रेग्नेंट, इस चीज़ का ख्याल सबको है, इतनी ह्यूमैनिटी सबके अंदर है, इसीलिए बहुत ज़्यादा किसी ने कुछ नहीं बोला। लेकिन हाँ, कुछ लोग फैंस जो हैं, देखो फैंस होते हैं और जब फैंस का मतलब ही यही होता है, डाई हार्ट फैंस, कि उन्हें बुरा लगता है कि सामने वाले ने आपके लिए इतना कुछ करा और जब उसे रिटर्न में ये चीज़ें मिलती हैं तो उन्हें बुरा लगता है। तो जब फैंस ने या फैन पेजेस ने इनको काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स करने शुरू करें तो वहाँ पे इन्हीं की फैमिली
फैमिली की, यानी कि जो फैमिली फ्रेंड है, उनकी बहू ने आके एक कमेंट किया है इंस्टाग्राम पे, क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी इन्हें बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स का सामना करना पड़ा। तो वहाँ पे इन्होंने जवाब दिया है। तो जवाब में इन्होंने कहा है, आप लोग कितना गलत दिखा सकते हो किसी को, आज पता चला। एक छोटी सी गलती की वजह से यहाँ सब सॉर्ट हो गया, उसके बावजूद भी आप इतना गंदा बोल रहे हैं। यहाँ दोनों फैमिलीज परेशान हो रही हैं एक दूसरे को लेकर, और आप बात बढ़ाए जा रहे हैं। और किसी ना किसी को अनफॉलो नहीं किया। मैं अगर अनफॉलो करती तो लकी क्यों मेरे को फॉलो करके रखेगा? अगर मैं गलत होती तो मेरे से जो चीज़ें अनजाने में हुई उससे बात का आपने इतना बतंगड़ बना दिया। इनफैक्ट मैंने सबको सॉरी बोल के आपस में बात सॉर्ट भी कर ली। आप लोग क्यों इतना हेट फैला रहे हैं? आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ना हम में से कोई ऐसा है, ना ही कभी ऐसा था, ना कभी ऐसा होगा। हम दोनों फैमिलीज़ एक हैं, लेकिन आप किसी को भी मजबूर करके इस हद तक परेशान कर देते हैं कि वो स्ट्रेस को लेके ही मर जाए। दिस वॉज रियली नॉट एक्सपेक्टेड। तो ये इन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पे कुछ फ़ैन पेजेस के लिए ये लिखा है, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग इन्हें लग रहा है कि फ़ैन पेजेस बहुत ज़्यादा हेट स्प्रेड कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया में एंटर करने का मतलब यही होता है कि आपको हमेशा हर समय पे प्यार मोहब्बत नहीं मिलती। एक फेस सोशल मीडिया का ये भी है कि यहाँ पे आपको क्रिटिसाइज भी मिलता है, कभी कभी हेट भी मिलती है, कभी कभी नेगेटिविटी भी मिलती है। और जिस तरीके से आपको प्यार मोहब्बत और पॉजिटिविटी लेनी आती है, इसी तरीके से आपको हेट नेगेटिविटी भी लेनी सीखनी पड़ेगी। और वो भी तब जब आपने सामने से सामने वाले को मौका दे दिया। अगर कि ये गलती थी तो ये गलती क्विकली रेक्टिफाई भी हो सकती थी। और अगर जो बात आज इतने बड़े पोस्ट के साथ लिखी गई है, अगर पहले ही ऐसा कुछ कम्युनिटी में ये शेयर कर देते तो शायद कोई भी इनके लिए कुछ बोलता ही नहीं, किसी को मौका मिलता ही नहीं। और हो सकता है कि आंटी को भी वीडियो बनानी ना पड़ती। आंटी ने भी तो वीडियो तब बनाई होगी जब तक इन्होंने कोई कम्युनिकेशन वहाँ पे नहीं किया होगा। उनके कम्युनिकेशन के बाद ही सारे के सारे अलर्ट हुए और सबको पता चला कि अच्छा ये भी चीज़ें हुई हैं। तो बहुत सारे मोड होते हैं अपनी बात कन्वे करने के लिए। आप वाया इंस्टा, वाया यूट्यूब कम्युनिटी, वाया एनी कमेंट और किसी वीडियो के माध्यम से भी आप अपनी 4 लाइनों में ये बातें बोल सकते थे। तो आपको शायद सिंगल हेट का भी सामना नहीं करना पड़ता। बट गलती इनसे यही हुई कि एक तो इन्होंने ये बोला कि बाय मिस्टेक मुझसे ऐसा हो गया कि मैंने वो कमेंट लाइक कर दिया। तो अगर बाय मिस्टेक आपसे लाइक हो गया था तो उसे तुरंत रेक्टिफाई कर देते, तो वहाँ से आपसे गलती जो हुई थी वो भी सामने वालों को समझ में आ जाती। अब क्योंकि आपसे गलती भी हो गई और वो गलती पकड़ी भी गई और उस गलती पे सामने वालों का रिएक्शन भी आ गया फैमिली की तरफ से, तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है कि क्या ये वाकई में इंटेंशनली थी या फिर ये अनइंटेंशनली थी। तो बस इसी दोनों कश्मकश के बीच में ये फंस गई। तो मैं यही बोलूँगी हमेशा कि अपने हर एक्शंस पे नज़र रखा करो। और अगर इन केस आप लोगों से कोई गलती हो जाए, मैं ये नहीं बोलती कि इंसान से गलतियाँ नहीं हो सकती। आई अंडरस्टैंड कि इतने सारे कमेंट्स के बीच में समटाइम्स होता है कि हम लोग लाइक करते हैं तो गलती से हो जाता है, या कोई भी कॉमेंट मिस भी हो जाता है पढ़ना। हम क्योंकि बिल्कुल प्रो तो हैं नहीं, मैनुअली मिस्टेक सबसे होती हैं। तो अगर आपको वो मिस्टेक पता चल जाए, कहीं से भी आपको हिंट लग जाए कि अच्छा ऐसी बातें हो रही हैं, ऐसा कुछ हो रहा है, तो तुरंत आके उसे रेक्टिफाई कर दो। तो अगर आप सच में नेगेटिविटी नहीं हैंडल कर सकते हो तो उसे तुरंत आप रेक्टिफाई कर लो, क्योंकि आप जानते हो कि लखनीज फैमिली का एक बहुत अच्छा खासा फ़ैन बेस है और उनके द्वारा बहुत सारे न्यू क्रिएटर्स को मौका मिला है, बहुत सारी फैमिली के मेंबर्स को मौका मिला है, और ये सब चीज़ें सारे के सारे लोग देखते हैं। तो जब उनको कहीं से ऐसा डिसअपॉइंटमेंट दिखता है कि बार बार हर चीज़ें घूम फिर के लखन नीतू के ऊपर क्यों आ जाती हैं, क्यों उन्हें अच्छाई के बदले हमेशा बुराई मिल जाती है, तो इसीलिए लोगों के मल्टीपल तरह के रिएक्शंस निकलते हैं। तो मैं आप सभी से यही बोलूँगी कि जब भी ऐसा कोई मैटर होता है तो डिले नहीं करना चाहिए, तुरंत बात करके अपनी चीज़ें सॉर्ट आउट कर लो, ताकि तिल का ताड़ ना बने और आप लोगों के बीच में छोटी मोटी चीज़ों को लेके कभी भी कोई प्रॉब्लम या कोई भी परेशानियां या कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो। लेकिन आंटी ने ये ज़रूर बताया कि नीतू के बारे में गलत बातें होती थी, तो इस चीज़ों की नाराज़गी अभी भी है। कॉमेंट शायद गलती से लाइक हो सकता है, अनइंटेंशनली लाइक हो सकता है, लेकिन जो बिचिंग हुई है, यानी कि जो बुराइयाँ हुई हैं, वो तो इंटेंशनली ही हुई होगी। तो वो चीज़ें सुन के थोड़ा सा बुरा लगा कि जिस लड़की ने आज तक कभी किसी के मैटर में इंटरफेयर नहीं करा, जिसको देख के आज बहुत सारे लोग आइडलाइज करते हैं, जिसे देख के लोग बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। मैं कॉपी नहीं बोलूँगी, क्योंकि हर कोई बंदा दूसरे बड़े क्रिएटर को देख के या साथ के लोगों को देख के इंस्पायर होता है। तो जिस लड़की से बहुत से लोगों ने इंस्पिरेशन ली है,
उस लड़की को अगर आप बुराई कर रहे हो पीछे से, वो भी इतनी क्लोज़ फ्रेंड होने के नाते, तो वो चीज़ें थोड़ी सी बुरी लगी। उसके अलावा हम यही होप करते हैं कि जिस तरीके से आप लोगों की फ्रेंडशिप इतने टाइम से हमने देखी है, आगे भी इसी तरीके से रहें। आप सारे सब्सक्राइबर्स की और सारे व्यूअर्स की जो उम्मीद है वो उसी तरीके से बनाए रखें, और आगे इन फ्यूचर इस तरीके की कोई भी छोटी मोटी चीज़ें ना हो जिसकी वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप डगमगाएं या आपस में ट्रस्ट इश्यूज़ हों। लखन नीतू ने बहुत सारे लोगों को इंट्रोड्यूस किया है व्लॉगिंग में, और ये हम सब ने देखा है। और जैसे कि आप सबको पता ही है, तो वो बहुत ज़्यादा दोस्त मानते हैं इनके घर की बहू को, और वो हमेशा मुस्कुराती भी हंसती हुई भी रहती हैं। तो अगर छोटी मोटी गलती कभी हो जाए तो आपस में तुरंत बात करके उसको सॉल्व कर लो, ताकि सामने वाले के अंदर कुछ भी चीज़ें डेवलप ना हो। माँ को गंवार बोलना एक छोटा मोटा स्टेटमेंट नहीं होता है, एक बहुत बड़ी बात होती है, वो भी उनके द्वारा जिनको वो जान से ज़्यादा दोस्त मानते हैं, इतना प्यार करते हैं। अगर उनके द्वारा किसी को गंवार ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स आएंगे तो वो स्टेटमेंट पिंचिंग होते हैं। और लखन ने भी अपनी मम्मी के लिए बहुत अच्छा स्टैंड लिया। मम्मी के साथ साथ उन्होंने उस एज ग्रुप की हर उस महिला के लिए स्टैंड लिया जो शायद पढ़ी लिखी नहीं है, उनके लिए स्टैंड लिया कि पढ़ाई लिखाई से ही सब कुछ नहीं होता। एक माँ जो बच्चा पैदा कर भी सकती है और जो बच्चा पाल पोस के बड़ा भी कर सकती है, नो मैटर कि वो माँ कितनी पढ़ी लिखी है या पढ़ी लिखी नहीं है, उसने एक बच्चे को जन्म दिया है और उस बच्चे को परवरिश दी है, और आज वो बच्चा जिस स्टेज पे है तो ऐसी माँ को तो सल्यूट मिलना चाहिए। तो ऐसे तो पढ़े लिखे से अनपढ़ ही भले, तो माँ माँ होती है, माँ अनपढ़ या पढ़ी लिखी नहीं होती है। तो ये था आज का एक वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इनकी फैमिली का आपस में पैचअप देख के आप लोगों को कैसा लगा। अभी फ़िलहाल सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो चुकी हैं और पीस का माहौल है। हम होप करते हैं कि आगे भी ये माहौल ऐसे ही बरकरार रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।